Okay, now we will start 4 number of 26b from coordinate geometry of class 9 Selena book. Draw the graph for each equation given below. फिर हम लोग को ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला नंबर को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ है डायरेक्ट हम 2y इक्वल टू लिख लेते हैं। 2y इक्वल टू होगा 6 माइनस 3x, है ना। तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6 माइनस 3x बाई 2। वह इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। चलो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हमको 3 पॉइंट निकालना है जो कि x के लिए अगर लेंगे तो y को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पहले तो हम 0 ले लेते हैं। देखो x इक्वल टू 0 लिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 लिए तो 6/2 होगा, तो 2 3 जा 6। फिर क्या ले सकते हैं हम, फिर यहाँ पे 2 ले लेते हैं। x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। चलो 2 0 का ही आ गया। अब क्या ले लेते हैं, अब फिर 2 से कटने लायक कुछ होना चाहिए। तो अगर हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 होगा तो ये 3 आ जाएगा ना। 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 4 4 3 जा 12, 6 माइनस 12, माइनस 6 रह गया। माइनस 6 मतलब 2 3 जा ये -3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफ में एक बना लेते हैं। चलो पहला है 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। पॉजिटिव में है दोनों, ध्यान से देखना पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0। चलो ये भी हो गया। और फिर x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू है -3। 4 है तो y का वैल्यू है -3, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो कहा गया ड्रॉ करने के लिए ग्राफ, तो ड्रॉ कर लिए हम लोग। देखो यहाँ यहाँ और यहाँ ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, हो गया। तो यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है। इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन, ये जो ग्राफ है ड्रॉन, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस को मीट कर रहा है। तो ये x एक्सिस को मीट कर रहा है। इन x एक्सिस ये इसका क्या हो गया, x तो हो गया 2 और y हो गया 0। और y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, y एक्सिस पे मीट कर रहा है ये। यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 0 और y का वैल्यू हो गया 3, हो गया। बीच में कॉमा देते हैं और ये कोऑर्डिनेट हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लिख दिया हम लोग। यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो इन x एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गया 2 0 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया 0 3, हो गया। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर बना लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। तो इसको भी पहले हम y में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 इक्वल टू 5y, हो गया ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 10/5। अब इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं हम लोग, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। देखो x और y। अब x का वैल्यू हम 0 बैठा दिए, पहले 0 बैठा दिए। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -2 आ गया। और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे 5 बैठा है तो 5 2 ज़ा 10 हो गया ना। 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0, तो ये 0 आ गया। अब तीसरा क्या वैल्यू लेते हैं, तीसरा ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं जो कि फिर 5 से कटना चाहिए। तो क्या लेंगे फिर, अगर हम -5 लिए, -5 लिए तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर -10 और -10 -20 हो जाएगा। देखो x का वैल्यू अगर -5 लिए तो ये क्या हो जाएगा -20, फिर ये 4 5 से क्या है तो 4 जा -4 हो जाएगा, है ना। -20 -4 हो गया। इसको फिर हम लोग बना लेते हैं ग्राफ में। x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू -2 हुआ। x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू -2 हुआ। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ
दूसरा है x का वैल्यू 5 हुआ, x का वैल्यू 5 हुआ तो y का वैल्यू 0 हो गया, ये हो गया दूसरा। ठीक है, और तीसरा हुआ x का वैल्यू -5 हुआ, x का वैल्यू -5 यहाँ पे आया तो y का वैल्यू -4 हो गया। और यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये तो पॉइंट नहीं होगा तो -4 होगा। चलो अब हम लोग इसको मिला लेते हैं, इस लाइन को मिला लिए। मिल गया, एरो देना ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट हो गया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, ये हो गया ना। तो यहाँ पे x एक्सिस में क्या कौन सा पॉइंट है, इन x एक्सिस पॉइंट हो गया 5 0, और इन y एक्सिस पॉइंट हो गया 0 -2। ओके, नाउ इन 3 नंबर यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, या फिर 3x प्लस 4y इक्वल टू 30, 4y इक्वल टू 30 माइनस 3x होगा ना, तो y इक्वल टू 30 माइनस 3x/4। अब इसके लिए टेबल क्या बनाएंगे, इसके लिए टेबल बना लेते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। ये हुआ x, ये हुआ y, 3 वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो पहला अगर हम x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, देखो x इक्वल टू 0 रख लिए तो ये 0 हो गया तो 30/4 हुआ। देखो इसको निकाल के देख लो, इफ़ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 30/4 इक्वल टू 7 4 जा 28, 28 और सॉरी 4 7 होल 2/4, और ये इक्वल टू 7 होल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 होल 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। जब x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू हो गया 30/4, या फिर ये 7.5 है। ठीक है, और क्या वैल्यू रख सकते हैं इसका हम, और इसका वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 रखेंगे ना तो 6 हो गया, 30 माइनस 6 24, देन 4 6 जा 24। और अगर हम x का वैल्यू 10 रख दिए, देखो ये अगर 10 हो गया तो क्या हो जाएगा, 30 30 माइनस 30 ये 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। हम लोग को ऐसा ही दिखलाना है ना, ग्राफ में दोनों 0 आना चाहिए। तो चलो ये वाला ग्राफ देखो, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 10 तक ज़रूरत था, हम लोग 10 तक गए, y का वैल्यू भी हमको 8 तक ज़रूरत था, 8 तक गए, तो अकॉर्डिंगली हम अपने ज़रूरत के हिसाब से देखो एक्सिस को मूव कर लिए। तो x का भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखे हैं, यहाँ पे -1 एक लिख लो। ठीक है, और y का भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखे और x का भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखे, इसका ज़रूरत नहीं है ये नहीं रखें, जो ज़रूरत है वही रखें। इसी ग्राफ पेपर को हम अकॉर्डिंगली अपने ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस को मूव करके कर लिए। क्या बोले थे, कोई ज़रूरी नहीं कि सब समय एक्सेस बीच में ही हो। अब चलो हम लोग पॉइंट प्लॉट करना शुरू करते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 7.5 है, 6 7 एंड 7.5 यहाँ पे हुआ है ना, ये हुआ मेरा। और दूसरा है x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 है, यहाँ पे आया। और तीसरा है x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे आया, आ गया। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे बड़े स्केल का ज़रूरत है तो चलो बड़ा स्केल ही ले लिए, ये हम लोग मिला लेते हैं। देखो
मिल गया। तो यहाँ पे एक्स और वाई का क्या कोऑर्डिनेट आया, यहाँ ये है 0 एंड 7.5, और ये आया एक्स का वैल्यू 10 और वाई 0, यही निकालने बोला गया था ना। तो एक्स एक्सिस में क्या है, इन एक्स एक्सिस कौन सा पॉइंट है, 10 और 0 है, और वाई एक्सिस में ये पॉइंट है 0 और 7.5। ठीक है, अब हम लोग इसका 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर में आ गया मेरा क्या, ये 2x माइनस 1/3 माइनस वाई माइनस 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 से इंटू होगा ये 2x माइनस 1, और माइनस 3 से इंटू होगा ये y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चलो 15 तो इधर 0 जाके इक्वल हो गया 0, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमको निकालना y है, तो पहले 10x और माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 3y, और y इक्वल टू 10x प्लस 1/3। ये x ये y। तो देखो x का वैल्यू अगर हम 0 बैठा रहे हैं तो ये 1/3 आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। क्या करें, x का वैल्यू अगर 2 बैठा है तो कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21, चलो 21 तो 3 7 जा 21। और x का वैल्यू अगर हम कितना बैठाएं, अगर माइनस में भी कुछ बैठाएंगे, मान लो -2 बैठा है, तो 20 माइनस 20 प्लस 1 19 हो जाएगा। 1 बैठा है, -1 बैठा है, हाँ -1 बैठाएंगे तो हो जाएगा, -1 बैठा है तो 10 -10 और प्लस 1 -9, तो 3 3 जा 9 -3 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और 3 बैठाएंगे तो 3 30 प्लस 1 31, 4 बैठाएंगे तो 41, 5 बैठाएंगे तो 51, 51 जाएगा, लेकिन वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा, 17 आ जाएगा y का वैल्यू, है ना। देखें अगर और कुछ आता है नहीं होएगा तो फिर यही ठीक है। चलो 4 बैठाते हैं, -4 बैठा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 40 -40 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -39 चला जाएगा, तो हो जाएगा -13। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे वैल्यू। तो चलो अब हम लोग प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 7 है, मतलब यहाँ पे एकदम आ गया। और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -3 है, -1 है तो -3 है, यहाँ पे आ गया। और x का वैल्यू -4 है, ये -2 -4 होगा ना, -4 है तो ये आ रहा है 13 पे, मतलब यहाँ पे एकदम -13। इसको मिला लेते हैं, मिलाया कैसे जाएगा, ये और ये,
ये हो गया। अब देखो ये एक्सेस पे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, इसी में बहुत डिफ़िकल्ट आ गया पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1 है, ये 0.5 आ रहा है, हाफ पे आ रहा है। अब इसको बैठा के एक जगह रफ में देख लिया जाए क्या, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू देखो। अब इसको एक सॉल्व करके देख लेते हैं। जब इस तरह का सिचुएशन आए, पॉइंट अच्छा से नहीं दिख रहा हो, तब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर y इक्वल टू 0 बैठा दिए, ठीक है, इफ़ y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकल कर ये 0 हो जाएगा, 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू आएगा -1/10, है ना। x इक्वल टू माइनस, देखो y इक्वल टू 0 तो ये x इक्वल टू -1/10, एकदम 1 आ रहा है, -1/10। तो यहाँ पे x एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस, इन x एक्सिस कोऑर्डिनेट इज -1/10 और 0 आ गया, ठीक है। और y एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट आएगा, चलो देख लेते हैं। अब x को 0 कर लेते हैं, x को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ़ x इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 है तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1/3, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/10 0। समझ में आया। जब इस तरह का आ रहा है, ग्राफ में अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये 3, ये कितना है 10 है ना, 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स को 3 बराबर भाग में बांटना है, तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 और समथिंग आएगा, 1 2 3 3 और समथिंग। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है पॉइंट, जब अच्छा से नहीं आए तो ऐसे कैलकुलेशन करके एक्यूरेट पॉइंट निकाल लेना है। तो चलो हो गया, ये भी 4 नंबर भी हो गया। ओके।